मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के भाग 15 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के 16वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मुसम्मात सुनरी, टक्का कटपीस 1 गज, छीट 1.5 गज, मलेछिया साटिन 1 गज, साड़ी 1 नग। बालदेव जी कपड़े की पुर्जी बांट रहे हैं। रौतहट टीसन के हंसराज बक्सराज मारवाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। खिलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने को भी जगह नहीं। सुबह से पुर्जी बांट रहे हैं, दोपहर हो गई, साड़ी नहीं है। नहीं बालदेव जी, हमको एक साड़ी रौफा की माए एकदम नगन हो गई है बालदेव जी। बालदेव जी कहते हैं, देखिए मौजे भर में सिर्फ 7 साड़ियां दी गई थी, 4 फर्दी हैं। वह तो मालिक लोगों के घर में पहनने की चीज है, 14 रुपए जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट किया है, ऐसे लोगों को दिया है जो एकदम बेपर्दे। बेपर्दे तो सारा गांव है बालदेव जी। खिलावन यादव कहते हैं, इतने दिनों से जब कमरुद्दी बाबू पुर्जी बांटते थे, उस समय गांव की औरतें बेपर्दे और नगन नहीं थी क्या? भाई जितना है उसी में इंसाफ से बाट बखरा कर लो। कालीचरण जिद कर रहा है, पुर्जी पर 2 गज छीट और लिख दीजिए, हारमोनियों का खोल बनवाएंगे। बालदेव जी नहीं मानते। आदमी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हारमोनिया ढोलक को चपकन सिलवाकर पहनवाएगा? देखो तो भला। बालदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया है। कपड़ा का मेम्बरी मिली है कि बलाए है। दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। जय हिंद बालदेव जी, आए थे तो आप ही के पास दुलारी का गौना है। अच्छा अच्छा चलिए, हम दिशा से आते हैं। कपड़ा अब कहाँ है? रिचरब में भी नहीं है। रिचरब माने रिजर्व में सिर्फ कफन और सराथ का कपड़ा है। उसी में से कैसे देंगे? कफन और सराथ का कपड़ा गौना में? बालदेव जी को क्या मालूम कि दुलारी का गौना 5 साल पहले हो गया है और उसके 3 बच्चे भी हैं। लक्ष्मी दासिन ने रामदास को भेजा था, आचार्य जी आ रहे हैं। आपको तो आजकल छुट्टी ही नहीं रहती, उधर जाते भी नहीं। कंठी लेने की बात हुई थी, सो आपकी क्या राय है? आचार्य जी आ रहे हैं। चादर टीका के लिए, चादर के अलावे पूजा विदाई के लिए भी एक जोड़ी धोती चाहिए, बिना कोर की, महीन मार्किन की या नन किलाट की धोती। और कोठारिन जी को भी कपड़ा नहीं है। बड़ी मुश्किल है। रिचरम में थोड़ा कपड़ा है, सो शादी ब्याह और श्राद्ध के लिए कैसे दिया जाए? ओ, आचार्य जी महंत साहब के श्राद्ध में ही आए हैं। तब ठीक है। श्रीमती नहीं, श्रीमती नहीं, दासिन लक्ष्मी कोठारिन, नन किलाट 10 गज, फैन मार्किन 10 गज, चद्दर 1। रामदास याद दिला देता है, लंगोटा कोपिन के लिए भी 1 गज। बड़ी मुश्किल है। बालदेव जी को अब रोज 10-15 बार से ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। क्या किया जाए? बड़ा संकट का काम है। इधर जिला कांग्रेस की मीटिंग भी है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। गांव से झंडा पतंखा और जत्था भी ले जाना होगा। जिला सेक्रेटरी गांगुली जी ने चिट्ठी दी है, पर्चा भी आया है। चलो चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पतंखा और इनक्लास जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस कैसा बेवकूफ है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा? बालदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब से कहना होगा, कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है, चलो चलो पुरैनिया चलो। भुरकुआ उगते ही
काली थान के पास जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोलिए एक बार काली माँ की जय, जय जय। बोलिए एक बार प्रेम से गन्नी महात्मा की जय, जय जय। फर पेड़ पर घोंसलों में सोए हुए पंछी फड़फड़ाकर उड़े। कालीचरण कहता है, यदि गुलेटा रहता तो अंधेरे में भी अभी एक दो हरियल को मारकर गिरा देते। वासुदेव कहता है, चुप रहो। बालदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी फिर अनशन। गिनती करो, कितनी औरत कितने मर्द। अभी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गुदर सबों की देह छू छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है, 5 कोरी 4 औरत। गुदर हिसाब करता है, 4 कोरी 10 मर्द। मातबर लोग काहे जाएगा? मातबर लोग तो हमेशा गद्दारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही, गदारी, गदारी, गद्दारी। जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को 2 ही गीत याद हैं। एक नीमक कानून के समय का सीखा हुआ, आओ बीरो मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा बिलाइस मोमेंट के समय जेहल में सुना था, जिंदगी है किरांती की, किरांती में लुटाए जा। लेकिन यह तो सोशलिस्ट पट्टीवाला गाता है, पुराना ही ठीक है। आओ बीरो मर्द बनो, आज बलदेव जी खुद गाते हैं। सुनरा भी गीत का आखर धरता है। तंत्रिमा टोली के मंगलू तत्मा को कपकपी लग जाती है। जेहल? अरे बाप, ये लोग जेहल जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार वो आज भी नहीं भूला है। 4 हौद, 4 हौद, हौद मतलब हौज, 4 हौद पानी रोज भरना पड़ता था। नहीं, वह पेशाब करने के बहाने पीछे रह जाता है और नजर बचाकर घर की ओर भागता है। सब पगला गए हैं। शहर पुरैनिया, यही है शहर पुरैनिया। पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का मकान। एक रत्ती चिनगी चिनगल जाए, शहर पुरैनिया लूटल जाए। क्या है, बोलो तो। आग? गांव के बच्चे आज भी बुझौल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मेरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया पहले भी आए हैं। बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पर चढ़े हैं। कलेजा धक धक करता है। जिसके हाथ में गन्नी महात्मा का झंडा रहता है, उससे गाट बाबू, चिकहर बाबू टिकस नहीं मांगता। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली 6 6 पैसा कहते हुए दौड़ती है। जय जय काली, यही है काली पुल। बालदेव जी दिखलाते हैं, यही है काली पुल। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5! जय काली। निमक कानून के समय इसी पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में वोल्टियरी को लाकर पानी में भिगो भिगो कर पीटा था। पानी में डुबो देता था। सिर को हाथ से गोते रहता था। दम फूलने लगता था। नाक में पानी चला जाता था। वह है अस्पताल। अपने गांव का अस्पताल तो इसके सामने बुतरू है। बुतरू माने बच्चा। जेहल, यही जेहल। जेहल नहीं, ससुराल। यार हम बियाह करने को जाएंगे, आओ बीरो जेहल भरो। हुलिया पुरैनिया टीसन से ही कुछ ढूंढ रही है। खलासी जी तो काला कुर्ता पहनते हैं। यही है कचहरी। यही कर कचहरी में लोग मर मुकदमा करने के लिए आते हैं। इसी तरह उपसर्ग लगाकर सब बोलते हैं, कर कचहरी, खर खजाना, गर गरामित, घर घराहट, चर चुमौना, जर जमीन, पर पंचायत, फर फौजदारी, बर बारात, मर मुकदमा या मर महाजन। शहर के लोग भी अचरज से जुलूस को देख रहे हैं। इनक्लास जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं, जाओ जाओ, मिलेगा कपड़ा, इंकलाब बोलता है। मतलब ही समझता है या? झंडा, बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है। वही है राम किशोर आश्रम। है, यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ, कपड़ा ठिकाने से पहन लो, उस कल के पास जाकर मुंह धो लो। डरते हो काहे? बालदेव जी हैं, यहां से 70 बंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे।
सबसे पहले कालीचरण नारा लगाएगा, इन क्लास। तब तुम लोग एक साथ कहना, जिंदाबाद। वैसे गड़बड़ा जाता है। कालीचरण कहेगा, अंग्रेजी राज। तुम लोग कहना, नाश हो। लगाओ नारा कालीचरण। कालीचरण छाती का जोर लगाकर चिल्लाता है, इन क्लास। नाश हो, जिंदा नाश है। ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गांगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव जी पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते हैं, ऐसे ही सभी वर्कर अपने फील्ड में वर्क करें, तब तो 2 महीने में इतने गांव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कर लिया है। चवनिया मेंबर कितना बनाया है? 500। तब तो आप जिला कमेटी के मेंबर हो गए। गांगुली जी तो बालदेव को पहले से ही आप कहते हैं। आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अरे बालदेव, चरखा सेंटर खुलवाओ। रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं? खादी भंडार वाले छत्तीस बाबू कहते हैं, खादी भंडार में खाटी गाय का घी भेजो देहात से बालदेव। सचमुच बालदेव जी ज्ञानी आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। जिस सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू बबुआन लोग टोपी पहनकर बैठे हैं, उसी पर बालदेव जी बैठे हैं। अरे, वह कौन है? बौना, 1.5 हाथ का आदमी। देखने में 4 साल के लड़के जैसा लगता है। दाढ़ी मूछ देखो। बोली कितनी भारी है। धुधुक्का। धुधुक्का माने लाउड स्पीकर का भोपा। धुधुक्का में तो सबों की बोली भारी मालूम होती है, किसी की बोली समझ में नहीं आती। न जाने कौन देश की बोली बोलता है। हिंदुस्तान, आजादी और गांधी जी को छोड़कर और कोई बात नहीं बूझी जाती है। ताली कहें बजाया, बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कौन? वही दुबला पतला, बड़ी बड़ी मोच वाला आदमी। बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते, माथा की टोपी भी लब्बड़ झब्बड़। उस बार गांव में दरोगा साहब आए थे, देखा था। सारे देह में चमोटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही हैं। यह कैसा हाकिम? कालीचरण कहता है, मिनिस्टर साहब नहीं, यह राजेंद्र बाबू थे। सुराजी कीर्तन में रोज सुनते हो नहीं? देशवा के खातिर मजरूलहक भईना फकीरवा हो। दीन भेले राजेंद्र प्रसाद देशवासी। देश के खातिर अपना सब हक हिस्सा, जगह जमीन, माल मवेशी गवाकर फकीर हो गए। आहा, हूँ, आजकल मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश के खातिर अपना मजरूल हक माने बिल्कुल हक खत्म कर दिया। चौधरी जी ने बलदेव जी को 10 रुपए का नोट दिया है। सबों को जलपान करा देना। जय जय, चलो चलो। कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है। नहीं नहीं, लौटते समय नारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कालीचरण और वासुदेव कहाँ रह गए? भीड़ में से किसी ने कहा, वे दोनों एक पैजामा वाला सुराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला कल जाएंगे। पैजामा वाला सुराजी बाबू? लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है। बालदेव जी कालीचरण पर आजकल खुश नहीं। कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग थलग रहता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 16 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। आचार्य गुरु काशी जी से आए हैं। सभी मठ के जमींदार हैं। आचार्य गुरु साथ में 30 मूर्ति आए हैं। भंडारी अधिकारी, सेवक, खास, चिलमची, अमीन मुंशी और गवैया। साधुओं के दल में एक नागा साधु भी है। यद्यपि वह दूसरे मत को मानने वाला मूर्ति है, फिर भी आचार्य जी उसको साथ में रखते हैं। बड़ा क्रोधी मूर्ति है। हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ा रखता है। लंबी दाढ़ी, जटा, सारे देह में भभूत और कमर में सिर्फ चांदी की सिकड़ी। नंगा रहता है। महंत साहब के साथ वह जिस मठ पर जाता है, वहां के महंत और अधिकारी को छठी का दूध याद करा देता है। क्या मजाल कि सेवा में किसी किस्म की तरोटी हो। तरोटी माने त्रुटि। इसीलिए आचार्य गुरु उसको साथ में रखते हैं। नागा बाबा जब गुस्सा होते हैं तो मुंह से अश्लील गालियों की झड़ी लग जाती है। आते ही लक्ष्मी दासिन पर बरस पड़े। तेरी जात को मच्छर काटे, हरामजादी,
रंडी, तय समझती कह रही है, दुनिया को तय अंधा समझती है। बोल, लाल मिर्च की बुकनी डाल दो? छिनाल, जय आचार्य गुरु को गाली देती है, तेरे मुंह में कुल्हाड़े का डंडा डाल दूं? बोल। साली कुत्ती, साधु का रगत बहाती है और बाबू लोग से मुंह चटवाती है। दूं अभी तेरे गाल पर चाटा, हट जाए यहां से, कार्तिक की कुतिया। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नागा साधुओं की गाली पर लोग ध्यान नहीं देते, बुरा नहीं मानते, वह तो आशीर्वाद है। वह नागा बाबा का पांव पकड़कर कहती है, क्षमा कीजिए प्रभु, दासिन का अपराध। नागा बाबा ने रामदास की कड़ाओं से पिटते पिटते देह की चमड़ी उधेड़ दी है। सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, तय महंत बनेगा रे? आ इधर, तुझको खड़ाऊ से टीका दे दूं महंती का। तेरी बहन को खटा, तेरी माँ को खटाक, घसियारे का बच्चा, जा लकड़ लाकर धुनी में डाल। लरसिंह दास खुश है, इसीलिए तो वह आगवानी करने स्टेशन तक गया था। सारी बातें सुनकर आचार्य जी भी क्रोध से लाल हो गए थे। दासिन को मठ से निकालना होगा। नागा बाबा को 5 भर गांजा दिया है लरसिंह दास ने। अधिकारी जी को 100 रुपया कबूला है। महंती तो धरी हुई है, सदगुरु की दया है। आचार्य गुरु ने लक्ष्मी से स्पष्ट कह दिया है, रामदास को महंती का टीका नहीं मिल सकता। क्या सबूत है कि वह महंत सेवादास का चेला है? है कहीं लिखा हुआ? कोई विल है? पंथ के नियम के मुताबिक चेलाहीन मठ का महंत आचार्य जी बहाल कर सकता है। तू मठ पर नहीं रह सकती। सेवादास ने तुझे रखेलिन बनाया था, सेवादास नहीं है। अब तू अपना रास्ता दे। साहब की जो मर्जी। साहब की मर्जी? नागा बाबा की जो मर्जी। साहब की मर्जी, नागा बाबा की जो मर्जी। नागा बाबा रात में उठकर एक बार चारों ओर देखते हैं, फिर लक्ष्मी की कोठरी को जाते हैं। खाली पैर, खड़ाऊ तो खटखट करेगी। हरामजादी, किवाड़ बंद करके सोती है? यहां कौन सोया है? यही पिल्ला राम दसवा। अरे उठ, तेरी जात को मच्छर काटे। दासिन को जगा, बाबा का गाजा मारकर सेज पर सोई हुई है। कहाँ है मेरा गाजा? जानता नहीं, 3 भर रोज की खुराकी है, कहाँ है? सरकार, आधी रात में गाजा? चुप हरामजादे, दासिन को जगा। आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी किवाड़ खोलकर निकलती है। गाजा कहाँ है? हाजिर है सरकार। लक्ष्मी एक बड़ी सी पुड़िया नागा के हाथ में देती है। हरामजादी के पास इतना गाजा कहाँ से आया? पूरा 3 भर मालूम होता है। यह साला रामदसवा कोढ़ी का बच्चा यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? अबे सुअर के बच्चे, तो यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? खट खटाक। लक्ष्मी जल्दी से किवाड़ बंद कर लेती है। अच्छा, कल देखना, तुझे बाल पकड़ मठ से घसीट कर नहीं निकाला तो कसम गुरु मच्छिंदर दास की। लरसिंह दास एकांत में एक बार लक्ष्मी से कहना चाहता है, तुम घबराओ मत लक्ष्मी, महंत तो मैं बनूंगा। तुम मठ में ही रहोगी, तुमको मठ से कोई निकाल नहीं सकता। तुम निराश मत हो, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। शायद सुबह ही लक्ष्मी कहीं चली न जाए। आचार्य गुरु के जवान अधिकारी को भी रात भर नींद नहीं आई। पुरैनिया जिला में कंबल के नीचे भी घुसकर ससुरे मच्छर काटे हैं। सुबह को लक्ष्मी बालदेव जी के पास जाती है। बालदेव जी पुर्जी बांट रहे थे। सारी बातें सुनकर बोले, कोठारी जी, आचार्य गुरु तो सभी मठ के नेता हैं, वे जो करेंगे वही होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा धर्म संकट है, किसी के धर्म में नाक घुसाना अच्छा नहीं। तीसरे पहर टीका होगा, हम आवेंगे। लक्ष्मी दासिन को बालदेव जी पर पूरा भरोसा था। तहसीलदार साहब घर में नहीं है, डॉक्टर साहब पर पंचायत में नहीं जाते। सिंह जी सुनकर गुम हो गए। खिलावन जी ने तो बालदेव जी पर ही बात फेंक दी, जाने बालदेव सतगुरु हो, कोई उपाय नहीं। साहेब बंदगी कोठारिन जी। कौन? कालीचरण बबुआ? दया सतगुरु के। हाँ, टीका कब होगा? कीर्तन नहीं करवाइएगा? लक्ष्मी दासिन कालीचरण को रो रो कर सुनाती है, काली बाबू, ऐसी खराब खराब गाली, उफ, सतगुरु हो, मैं अब कहाँ जाऊंगी? कौन सहारा है मेरा? अच्छी बात, आप कोई चिंता मत कीजिए। बालदेव जी क्या करेंगे? वह तो बुर्जुआ है, रोइए मत। लक्ष्मी देखती है कालीचरण को। उस बार प्रयाग जी के
जादूघर में एक आबलूस की मूर्ति देखी थी, ठीक ऐसी ही। मठ पर सभी साधु सती, बाबू बबुआन, दास सेवकान समियाने में बैठे हैं। लरसिंह दास ने सिर का जुल्फा छिलवा लिया है, अधकट्टी मूछ को भी मुड़वा लिया है। साधुओं की भाषा में कहते हैं, मोक्ष भद्रा, सफेद मलमल की नई लोगोटी और कोपिन, देह पर चादर नहीं है। चादर तो आचार्य गुरु देंगे। आचार्य गुरु का मुंशी इकरारनामा और सूरत हाल लिख रहा है। लक्ष्मी एक किनारे चुपचाप बैठी है जमीन पर। रामदास की सारी देह में हल्दी चूना लगा है। बालदेव जी को लक्ष्मी पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन क्या किया जाए। सभी साधु सती, सेवक सेवकान सुन लीजिए। आचार्य जी का मुंशी दलील पढ़ता है। लिखित लरसिंह दास चेले गोवर्धन दास मोतफा जात बैरागी फिरके, अब आप लोग इस पर दस्तखत कर दीजिए। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ती है। सतगुरु हो, तय चुप रह हरामजादी। चुप रहती है या लगाऊं डंडा? नागा बाबा चिल्लाते हैं, तय चुप। जो दस्तखत करना जानते हैं दस्तखत कर रहे हैं। बालदेव जी ने भी दस्तखत कर दिया। उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। कालीचरण दलील हाथ में लेकर उठता है। आचार्य जी, आप कहते हैं महंत सेवादास बिना चेला के मरा है। आप क्या गांव के सभी लोगों को उल्लू ही समझते हैं? कालीचरण, बालदेव मना करते हैं, बैठ जाओ। कालीचरण, खिलावन यादव डांटते हैं, लेकिन कालीचरण आज नहीं रुकेगा। कोई हिंसाबाद कहे या अनशन करे, वह भी भाखन दे सकता है। हम जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि रामदास इस मठ का चेला है, महंत सेवादास का चेला है। उसको महंती का टीका न देकर आप एक नंबरी बदमाश को महंत बना रहे हैं। मठ में हम लोगों के बाप दादा ने जमीन दान दी है, या किसी की बपौती संपत्ति नहीं। तेरी जात को मच्छर काटे, चुप साले कुत्ते के बच्चे। अबे कुल्हाड़े से तेरी माँ को। चुप रह बदमाश। कामरेड वासुदेव उछलकर खड़ा होता है। पकड़ो शैतान को। कामरेड सुंदर चिल्लाता है, भागने ना पावे, मारो। ले ले, पकड़ पकड़, मार मार, हो। रुको ए वासुदेव, ए सुंदर, ऐ। नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हैं, जट्टा छुड़ाते हैं। थप्पड़ों की मार से आंखों के आगे जुगनू उड़ते नजर आते हैं। गाजे का नशा उतर गया है। आखिर दाढ़ी और जटा नुचवा कर कुल्हाड़ा छोड़कर ही भागते हैं। पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो, अब मत मारो। नागा बाबा भागे जा रहे हैं। भभूत लगाया हुआ नंग धड़ंग शरीर, बिखरी हुई जटा। दौड़ते समय उनकी सूरत और भी भयावनी मालूम होती है। गांव के कुत्ते पागल हो जाते हैं, भौ भौ। नागा बाबा के पीछे दर्जनों गवार कुत्ते दौड़ रहे हैं। अधिकारी महंत लरसिंह दास तो चार चाटे में ही चें बोल जाते हैं, नहीं लेंगे महंती, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दो। कालीचरण हुक्म देता है। लरसिंह दास भी भागते हैं। पंचों को लकवा मार गया है। साधुओं की हालत खराब है। पंचों के मुंह पर हवाइयां उड़ रही हैं और सबों के बीच कालीचरण हाथ में दलील लेकर सिकंदर शाह बादशाह की तरह खड़ा है। पलक मारते ही क्या से क्या हो गया, जैसे रामलीला का धनुष जग हो गया। अब आचार्य जी, आपसे हम अर्ज करते हैं कि सूरत हाल पर रामदेस जी का नाम चढ़ाकर महंती का टीका दे दीजिए। आचार्य गुरु कांपते हुए कहते हैं, बबुआ, हम तो सदगुरु की दया से, हमको तो लोगों ने कहा कि सेवादास का कोई चेला ही नहीं था। जब रामदास उसका चेला है तो वही महंत होगा। मुंशी जी, लिखिए सूरत हाल। ले आओ चादर, दही का बर्तन। रामदास नहा धोकर देह के हल्दी चूने का दाग को छुड़ा आया है। दही का टीका कपाल पर पड़ते ही सारे देह की जलन मिट गई। सतगुरु हो, सतगुरु। पूजा विदाई लिए बिना ही आचार्य जी आसन तोड़ रहे हैं। पंचायत के लोग भी चुपचाप अपने अपने घर की ओर वापस होते हैं। लक्ष्मी हाथ में पूजा विदाई की थाली लेकर खड़ी है। कबूल हो प्रभु, दासिन का अपराध क्षमा करो प्रभु। काली बाबू, बालदेव जी उलटकर देखते हैं। लक्ष्मी कालीचरण को बुलाकर अंदर ले जा रही है। कालीचरण ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, हिंसावाद किया है। इस बार 2 दिन का अनशन करना पड़ेगा। खेलावन जी जाति बिरादरी की पंचायत बुलाकर सब बदमाशों को ठीक करेंगे। हे भगवान, साधुओं के शरीर पर हाथ उठाना। कालीचरण कुश्ती लड़ता है। उस्ताद ने कहा है
कुश्ती लड़ने वालों को औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वह 5 हाथ से ज्यादा दूरी पर खड़ा है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 18 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। क्या नाम? शनिचर महतो। कितने दिनों से खांसी होती है? कोई दवा खाते थे या नहीं? क्या थूक से खून आता है? कब से? कभी कभी। हूं। एक साफ डिब्बा में रात भर का थूक जमा करके ले आना। इधर आओ, जोर से सांस लो। 1 2 3 बोलो जोर से। हाँ, ठीक है। क्या नाम? दासू गोप। पेट देखें? हाँ, फिल्ली है, सुई लगेगी। सुई के दिन पुर्जी लेकर आना। कल खून देने के लिए सुबह ही आ जाना, समझे? क्या नाम? निर्मला। डॉक्टर बाबू, एक बूढ़ा हाथ जोड़कर आगे बढ़ाता है, गिड़ाता है। हमारी बेटी है। आज से करीब 1 साल पहले भोमरा ने एक आंख में चाटा मारा। इसके बाद दोनों आंखें आ गई। बहुत किस्म की जंगली दवा करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो एकदम ही नहीं सूझता। भला की खूबसूरत है यह निर्मला। दूध की तरह रंग है चेहरे का, विशुद्ध मिथिला की सुंदरता। भौरे ने गलती नहीं की थी। आंखें देखें और आगे बढ़ाइए। आह, एक बूंद आई ड्रॉप के बगैर 2 सुंदर आंखें सदा के लिए ज्योतिहीन हो गई। अब तो इलाज से परे है। डॉक्टर ने आंखों की पपनियां उलटकर रोशनी की हल्की रेखा भी खोजने की चेष्टा की। हूं, पुतलियां कफन की तरह सफेद हो गई हैं। वह सोचता है, यदि तुलका से इन पुतलियों में रंग भरा जा सकता, हाँ, कोई चित्रकार ही अब इन आंखों को सुंदर बना सकता है, ज्योति दे सकता है। डॉक्टर बाबू, रोगनी कहती है, आवाज में कितनी मिठास है। बहुत नाम सुनकर आई हूं, बहुत उम्मीद लेकर आई हूं। 22 कोस से भगवान आपको जस दे। प्रकाश दो, प्रकाश दो। अंधेरे में घुटता हुआ प्राणी छटपटा रहा है। आत्मा विकल है। रोशनी दो। डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर को भावुक नहीं होना चाहिए। घबराइए नहीं, दवा दे रहा हूं। यहां ठीक नहीं होगा तो पटना जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा रोगी क्या नाम है? रामचलित्र शाह। क्या होता है? जी, कुछ खाते ही कय हो जाता है, पानी भी। कब से? 7 दिन से। अरे, 7 दिन से? जरा इधर आओ। जी, बीमारी तो घर पर है। घर कहाँ? जी, सरसौनी बिजलिया। यहां से कोस 10 है। हठात सभी रोगी एक और हट जाते हैं। बुखार जानवर को देखकर जिस तरह गाय बैलों का झुंड भड़क उठता है, सभी के चेहरे का रंग उतर जाता है। औरतें अपने बच्चे को आंचल में छिपा लेती हैं। सबकी डरी हुई निगाहें एक ही ओर लगी हुई हैं। डॉक्टर उलटकर देखता है। एक अधेड़ स्त्री, भद्र महिला। कहिए क्या है? डॉक्टर बाबू, यह मेरा नाती है। बस यही एक नाती। मेरी आंखों का जोत है। 1 साल से पाखाने के साथ खून आता है। इसको बचा लीजिए डॉक्टर बाबू, यह नहीं बचेगा। घबराइए नहीं। इधर आओ तो बाबू। क्या नाम है? गणेश। वाह, जरा पेट दिखलाइए तो गणेश जी। गणेश की नानी दवा लेकर चली जाती है। रोगियों का झुंड फिर डॉक्टर के टेबल को घेर लेता है। चिचाए की मां कहती है, पार्वती की मां थी, डाइन है। 3 कुल में एक को भी नहीं छोड़ा। सबको खा गई। पहले भतार को, इसके बाद देवर देवरानी को, बेटा बेटी सबको खा गई। अब एक नाती है, उसको भी चबा रही है। चिचा की मां ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह भी कुछ चबा रही हो। डॉक्टर चिचा की मां को देखता है। काली, मोटी, गंदी और झगड़ालू ये बुढ़िया चिचा की मां, जो बेवजह बकती रहती है, चिल्लाती रहती है। यह डाइन नहीं। सुमृत दास उस दिन कहता था, चिचा की माए तो जनाना डॉक्टर है। 5 महीने के पेट भी इस सफाई से गिरा देती है कि किसी को कुछ मालूम भी नहीं होता। यह डाइन नहीं। और गणेश की नानी डाइन है? आश्चर्य। गणेश की नानी, बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई है, जिसके चेहरे की झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी है। सिर के सफेद बालों को घुघराले लट, होठों की लाली ज्यों की त्यों है। ठुड्डी में एक छोटा सा गड्ढा है और नाक के बगल से एक रेखा निकल नीचे ठुड्डी को छू रही है। सुंदर दंत पंक्तियां,
जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, लेकिन लोग इसे डाइन कहते हैं। आश्चर्य! कहाँ रहती है? इसी गांव में। कालीचरण का घर देखा है ना? उसी के पास। बैस बनिया है। कितना ओझा गुनी थक गया, इसको बस नहीं कर सका। जितिया परब। जितिया परब माने जिताष्टमी। जितिया पर्व की रात में कितनी बार लोगों ने इसको कोठी के जंगल के पास गोदी में बच्चा लेकर गंगा नहाते देखा है। गैनू भसवार ने एक बार पकड़ने की कोशिश की थी। ऐसा झरका बाण माने अग्निबाण, ऐसा झरका बाण मारा कि गैनू के सारे देह में फफोले निकल आए। दूसरे ही दिन गैनू मर गया। रोज रात में डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखने बैठता है। अभी उसके हाथ में काला आजार के 50 ऐसे रोगी हैं जिनके लक्षण काला आजार के निदान को भटकाने वाले साबित हो सकते हैं। एक, क, सेबी मंडल, उम्र 35, हिंदू मर्द, गांव मेरीगंज, पोलिया टोली। तकलीफ, दांत और मसूड़े में दर्द, दतुअन करने के समय खून निकलना, मुंह महकना, देह में खुजली, भूख की कमी, बुखार नहीं, निदान पायोरिया। दवा कारबोलिक की कुल्ली, विटामिन सी का इंजेक्शन। ख, 15 दिन के बाद शाम को सरदर्द की शिकायत, बुखार 99.5, रात में पसीना, कैल्शियम पाउडर। गौ, 5 दिन के बाद पेट खराब हो गया है, बुखार 101, कार्मिटिन मिक्सचर। काला आजार के लिए खून लिया जाए। घ, अल्डेहाइड टेस्ट का फल प्लस प्लस, काला आजार, चिकित्सा न्यूस्टिबोसन का इंजेक्शन। 2, क, तेतरी, उम्र 17, हिंदू औरत, गांव पासवान टोली मेरीगंज। तकलीफ, हड्डियों के हर जोड़ में दर्द, कभी कभी नाक से खून गिरता है, बुखार नहीं, थर्मामीटर से देखा 99.5, भूख नहीं, रोग अनुमान गठिया वात। दवा विटामिन बी का इंजेक्शन, मालिश का तेल। WR के लिए खून लिया। ख, WR गर्मी, गर्मी नहीं। गौ, 1 सप्ताह बाद नाक से खून गिरा, पेट खराब हुआ, काला आजार के लिए खून लिया। घ, अल्डेहाइड टेस्ट का फल संदेहात्मक, फिर खून लिया। गौ, ब्रह्मचारी टेस्ट का फल पॉजिटिव, चिकित्सा यूरिया स्टेबाइन, ब्रह्मचारी। 3, क, रामेश्वर का बच्चा, उम्र 2 महीने, नाभि में घाव, रात में रोता है, दूध फेंकता है, मां को कैल्शियम पाउडर। ख, 1 सप्ताह के बाद सारे देह में चकत्ते, अनुमान एलर्जिक। गौ, 4 दिन के बाद चकत्तों में पानी भर गया है, WR के लिए मां का खून लिया, फल नहीं। घ, काला आजार के लिए मां का खून लिया, फल नहीं। काला आजार के लिए बच्चे का खून लिया, फल प्लस प्लस प्लस, काला आजार। और इस बच्चे की यदि मृत्यु हुई तो जरूर किसी डायन के मत्थे दोष मढ़ा जाएगा। देह में फफोले, गणेश की नानी पर ही संदेह किया जाएगा। गणेश की नानी, न जाने क्यों वह गणेश की नानी से कोई प्यारा सा संबंध जोड़ने के लिए बेचैन हो गया। कमली कहती है, मौसी, मौसी में बहुत गुण है, सीकों से बड़ी अच्छी चीजें बनाती है, फूलदानी, डाली, पंखे, कसीदा कितना सुंदर काटती है। पर्व त्योहार और शादी ब्याह में दीवार पर कितना सुंदर चित्र बनाती है, कमल के फूल, पत्ते और मयूर। चौक कितना सुंदर पुरती है, वह भी तो उसे मौसी कहेगा। मौसी कौन? मैं हूं, डॉक्टर। गणेश कहाँ है? डॉक्टर बाबू, आप आइए बैठिए, गणेश सो रहा है। मैं तो हचकचा आ गई, किसने मौसी कहकर पुकारा। बूढ़ी की आंखें छलछला आती हैं। मौसी, सुना है तुम एक खास किस्म का हलवा बनाती हो। मौसी हंस पड़ती है, अरे दूर, किसने कहा तुमसे? पगली कमली ने कहा होगा जरूर। कमली कैसी है अब? इधर तो बहुत दिन से आई ही नहीं, पहले तो रोज आती थी। अच्छी है, अच्छी हो जाएगी मौसी। एक बात पूछूं, तुम्हारी कोई बहन, माँ, बेटी या और कोई सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास कभी रहती थी? डॉक्टर अपने बेतुके सवाल पर खुद हंसता है। सहरसा इलाके के हनुमानगंज के पास? रहो, याद करने दो। नहीं तो क्यों, क्या बात है? यूं ही पूछता हूं। ठीक तुम्हारी जैसी एक मौसी वहां भी है। बात को बदलते हुए डॉक्टर कहता है, मुझे एक फूल की डाली दो ना। मौसी, उफ, सचमुच डाइन है ये बुढ़िया, इसकी मुस्कुराहट में जादू है, स्नेह की वर्षा करती है।
ऐसी आकर्षक मुस्कुराहट। गणेश बड़ा भोला भाला लड़का है, बड़ा खूबसूरत, गोरा रंग, लाल ओठ और घुंघराले बाल उसे नानी के पक्ष से ही मिले हैं। बड़ा अकेला लड़का मालूम होता है। मौसी कहती है, किसके साथ खेले, गांव के बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते, मेरे ही साथ खेलता है। गणेश जी जरा पेट दिखाइए तो। मौसी कल इसे सुबह ले आना तो खून लूंगा। होठ मुरझाए रहते हैं। गणेश को अब एक मामा मिल गया। सचमुच ऐसी हलवा कभी नहीं खाई मौसी, विश्वास करो। गणेश को भी दो, कोई हरज नहीं। मामा देखो। गणेश गले में स्टेथोस्कोप लगाकर हंसता है। वाह, मेरा भांजा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर जब मौसी के घर से निकला तो उसने लक्ष्य किया। कालीचरण के कुएं पर पानी भरने वाली स्त्रियों की भीड़ लग गई है। सभी आंखें फाड़े मुंह पाए आश्चर्य से डॉक्टर को देखती हैं। इस डॉक्टर को काल ने घेरा है शायद। लाल सलाम। कालीचरण मुट्ठी बांधकर सलाम करता है और डॉक्टर को एक लाल पर्चा देते हुए कहता है, कामरेड मंत्री जी आपको पहचानते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, कृष्णकांत मिश्र जी। आइए आइए, जरूर आइए। कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो, किसान राज कायम हो, मजदूर राज कायम हो। प्यारे भाइयों, तारीख को मेरीगंज कोठी के बगीचे में किसानों की एक विशाल सभा होगी। सोशलिस्ट पार्टी पूर्णिया के सहायक मंत्री साथी गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, परसों सभा है, आइएगा। लाल सलाम। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 18 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।